Hello lovely students, I am your math learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज हम बच्चों आपके लिए क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का पूरा फुल कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। ध्यान से पूरा वीडियो समझें, जिससे कि इसमें बहुत सारी फंडामेंटल्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, ध्यान से पूरा वीडियो देखें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। वीडियो थोड़ा लंबा है, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जिसके बाद आगे जब आप एक्सरसाइजेस करेंगे इस चैप्टर की, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम आपके लिए 5 टॉपिक बना करके लाए हैं। ठीक है ना, इनके हमने पेजेस भी सामने लिख दिए हैं। तो देखिए, पहला आपका पार्ट है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। हमें बहुत अच्छे से बच्चों एक्सरसाइज में भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कॉन्वेक्स कौन से पॉलीगन है, कॉनकेव कौन से पॉलीगन है। चलिए, दूसरा टॉपिक है बच्चों आपका रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स क्या है और इरेगुलर पॉलीगन्स क्या है, पेज 21 पर आपकी न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। उसके बाद तीसरा टॉपिक है बच्चों सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन के क्या मेजर्स हैं, ठीक है बच्चों, वो आपको फाइंड आउट करना है। चौथा आपका है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स कितने प्रकार के होते हैं, पेज 24, 25, 26, 27 पर सारे बारी बारी से आपकी बुक में दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, इनको समझाना है। और लास्ट आपका 5वां टॉपिक है सम स्पेशल पैलोग्राम्स, पेज 31, 32, 33 पर आपकी बुक में न्यू एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। जस्ट लाइक रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एटसेट्रा। तो ये बच्चों हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक, जो आपके आगे 9th और 10th में भी काम आएंगे। इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को बड़े ध्यान से समझें, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, जिससे आप जब एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे तो फिर आपको एक्सरसाइजेस में ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं आएंगी। बहुत कम प्रॉब्लम ऐसी होंगी जो आपकी वहीं पर क्लियर की जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहला टॉपिक हम लेते हैं यहाँ पर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ चीजें हम आपकी लिख करके रेडी रखते हैं। तो चलिए इसमें बच्चों पहली चीज आपकी है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स में पहली चीज आपकी है पॉलीगन। ठीक है ना, कि सबसे पहले हम पॉलीगन की बात करें, उसके बाद कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स की बात करेंगे। तो देखो बच्चों, पॉलीगन आप चाहें तो नोट डाउन करते रहिएगा बराबर। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, कैसा कर्व होना चाहिए, क्लोज्ड, चारों तरफ से बिल्कुल बंद, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, कर्व आपकी टूटी नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, जो केवल लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो। ठीक है ना, इस कॉल्ड ए पॉलीगन। तो ऐसे फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं, जो केवल और केवल किससे बनी हो, लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बनी हुई होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम पॉलीगन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए इस पॉलीगन्स के लिए हमने जो अभी आपकी डेफिनेशन को डिफाइन किया है कि अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, जो केवल लाइन सेगमेंट से बनी हुई होती हैं, उनको हम पॉलीगन कहते हैं। तो बच्चों चलिए इस पॉलीगन के लिए हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के आते हैं। फिगर के द्वारा हम आपको बताएंगे कि देखिए ये लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं और इनको हम पॉलीगन्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इनके कुछ डायग्राम्स। तो देखिए बच्चों, हम हाथ से ऐसे ही बना देंगे, आप समझ जाइएगा अच्छे से। तो पॉलीगन में देखिए बच्चों, हम इस प्रकार से अगर फिगर को बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मैं एक फिगर बना रहा हूं आपके लिए, ये देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा। तो हम इसको पॉलीगन कहेंगे। देखिए बच्चों, एक ये लाइन सेगमेंट है, एक ये लाइन सेगमेंट है, एक ये लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है। तो ये क्या है, ये सारा फिगर, पूरा फिगर
किससे बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से। और कैसा है? बिल्कुल क्लोज्ड है, बंद है, कहीं ओपन तो नहीं है, चारों तरफ से बंद है। तो ये हमारा पॉलीगन कहलाता है बच्चों। दूसरा एक और हम फिगर लेते हैं। देखिए बच्चों, एक हमने ये लाइन सेगमेंट बनाया, एक हमने ये लाइन सेगमेंट बनाया, एक हमने ये लाइन सेगमेंट बनाया और एक हमने ये लाइन सेगमेंट बनाया। तो देखिए बच्चों, चारों तरफ से ये 4 लाइन सेगमेंट के द्वारा क्लोज्ड फिगर बनाया हुआ है। तो ऐसे फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं। एक और देखिए बच्चों, हम फिगर लेते हैं आपके लिए। ये भी एक फिगर है जो आपका चारों तरफ से हम बंद करेंगे। एक ये है, एक ये है और एक ये लाइन सेगमेंट है, एक ये लाइन सेगमेंट है। तो ये भी देखिए बच्चों आपका क्लोज्ड फिगर है और 4 लाइन सेगमेंट से ये मेडअप किया गया है। तो ये हम सब क्या कहेंगे इनको? ये सब आपके बच्चों पॉलीगन्स कहलाते हैं। तो हम लिख देंगे आर, ठीक है ना, कॉल्ड पॉलीगन्स। इनको हम क्या कहेंगे बच्चों? पॉलीगन्स बोलेंगे, ठीक है ना। ये सब आपके पॉलीगन्स हैं। अब देखिए बच्चों, एक मैंने हैंडकेप बना रखा है कि यहाँ पे हम क्या बताने वाले हैं आपको, इंपॉर्टेंट थिंग्स। उसको समझिएगा कि हम यहाँ पे आपको क्या बताने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों। तो देखिएगा ध्यान से, अगर हम इसी फिगर को इस तरीके से बनाएं, जैसे हमने बच्चों यहाँ पे देखिए एक लाइन खींची, ध्यान से देखिएगा, एक ऐसी लाइन खींचती हमने और एक ऐसी लाइन सेगमेंट खींचती। आप कहेंगे सर आपकी तो ये भी लाइन सेगमेंट से ही पूरी फिगर बनी हुई है, ठीक है। यस, आप सही कह रहे हैं बच्चों, लेकिन ये यहाँ से ओपन है, क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन और जोड़ दें तो ये क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलीगन का मतलब ये है बच्चों, लाइन सेगमेंट से भी बना होना चाहिए और दूसरी टी एंड सी क्या है, दूसरी टर्म्स कंडीशंस क्या है उसकी, कि क्लोज्ड, बंद आकृति होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो नहीं है, तो देखिए ये आपका पॉलीगन नहीं है। एक हम बच्चों इस तरीके से कोई भी फिगर बना देंगे लाइन सेगमेंट्स, देखिए ये हमने बना दिया, फिर ऐसे बना दिया, फिर हमने ऐसे बना दिया और देखिए बच्चों लास्ट में हमने यहाँ पे बना करके और छोड़ दिया। अब आप कहेंगे सर ये भी पॉलीगन है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ, लेकिन ये बच्चों बंद नहीं है। अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ और मिला दें तो ये क्लोज्ड हो जाएगा, तो ये पॉलीगन बन जाएगा। लेकिन अभी ये कैसा है, इसके ये 2 सिरे ओपन है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए ये भी आपका पॉलीगन नहीं है। और भी बच्चों आप बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक फिगर यहाँ पे ऐसे ले लिया बच्चों, इस तरीके से खींच दिया, इस तरीके से खींच दिया, ध्यान से देखिएगा, ऐसे बना दिया और इसको खुला छोड़ दिया। अब आप कहेंगे सर ये भी लाइन सेगमेंट से बना है, लेकिन बच्चों ये ओपन फिगर है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये इसका मुंह खुला हुआ है, ओपन फिगर है। तो इस प्रकार के जो बच्चों फिगर होते हैं एटसेट्रा, तो ये सब क्या है, पॉलीगन्स नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों आर नॉट पॉलीगन्स। समझ गए होंगे बच्चों कि कौन से पॉलीगन्स होते हैं और कौन से पॉलीगन्स नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज में आपको बहुत सारी चीजें छांटने के लिए आएंगी कि कौन से पॉलीगन है, कौन से पॉलीगन नहीं है, तो फिर उनको वहां पर आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, तो आई होप कि पॉलीगन की आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी टॉपिक में कॉन्वेक्स पॉलीगन। व्हाट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन? तो कॉन्वेक्स पॉलीगन को बच्चों आज हम आपके पास डिफाइन करने वाले हैं, बहुत अच्छे से इसको भी समझिएगा, क्योंकि ट्रू और फॉल्स वगैरह जो आएंगे उनमें स्टेटमेंट्स होंगे, तब आपको पता करना होगा क्या आपने पढ़ा, क्या पाया और क्या लूस्ट किया, खोया, और कैसे हम उस पर ट्रू लगाएं या फॉल्स लगाएं। तो ऐसे स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चंस आएंगे, तो एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझें। तो चलिए बच्चों, कॉन्वेक्स पॉलीगन, द पॉलीगन्स हैविंग नो partition of their diagonals, ठीक है ना बच्चों, in their exteriors are called convex polygons। कॉन्वेक्स पॉलीगन्स वो पॉलीगन्स होते हैं बच्चों कि अगर हम ध्यान से देखें कि उनमें कोई पार्टीशन होती है, ठीक है, उनके डायगोनल्स में, एक्सटीरियर में, तो वो कहलाएंगे नो पार्टीशन। कोई पार्टीशन नहीं होती है तो वो कहलाएंगे आपके कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। चलिए बच्चों, कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए हम एग्जाम्पल्स लेकर के आए हैं, आपको समझाएंगे कि कौन से कॉन्वेक्स पॉलीगन्स होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम कॉन्वेक्स पॉलीगन्स के कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे। तो देखिए बच्चों, जैसे ये आपका एक एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा, मैं हाथ से ही बना रहा हूं, नहीं तो वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी स्केल उठाएंगे तो। देखिए एक मैंने ये बच्चों पॉलीगन बनाया है, तो ये कहलाएगा मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगन्स, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल्स के लिए ड्रॉ करने के लिए कोई पार्टीशन नहीं दिखाई दे रही है।
एक्सटीरियर में, अंदर तो है, आप यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दें तो आपकी एक पार्टीशन बन जाएगी। आप इसको ज्वाइन कर दें 2 पॉइंट्स को, तो यहाँ भी एक डायगोनल बन जाएगा। लेकिन ये बच्चों स्टूडेंट्स अंदर की ओर बन रहे हैं। एक्सटीरियर्स में अगर कोई पार्टीशन नहीं है, देखिए क्या लिखा है एक्सटीरियर्स में, ठीक है ना, बाहर की बात कर रहे हैं, बाहर इसमें कोई डायगोनल्स की पार्टीशन नहीं है, इसलिए हम बच्चों इनको कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। एक और हम बच्चों ले रहे हैं फिगर, ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मैंने एक पॉलीगन बनाया है, अगर हम इसके एक्सटीरियर में देखें बच्चों तो हमें कोई पार्टीशन नहीं मिलेगी, तो ये भी हमारा कहलाता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। एक और बच्चों हम फिगर ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से, ये देखिएगा एक मैंने फिगर और ले लिया है और हम इसको ध्यान से देखें तो ये भी मेरा कहलाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार से आप और भी ले सकते हैं फिगर्स, तो एटसेट्रा आर कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो इन सबको हम बच्चों कॉन्वेक्स पॉलीगन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके अगर हम बाहर की तरफ देखें, अंदर की तरफ नहीं, अंदर तो डायगोनल बच्चों सभी में, हम इनको ज्वाइन कर दें, इनको ज्वाइन कर दें तो अंदर तो डायगोनल हमारे ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, पार्टीशंस ये बोली जाती हैं, डायगोनल्स ज्वाइन हो रहे हैं। लेकिन एक्सटीरियर में हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिनको ज्वाइन करने पर हम डायगोनल शो कर सकें, तो इसलिए ये बच्चों हमारे कहलाते हैं सब कॉन्वेक्स पॉलीगन्स, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे इसी टॉपिक 1 में कि कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है ना, ध्यान से समझते रहिएगा। व्हाट इज कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है बच्चों। तो अब हम आए जाते हैं इसके कॉनकेव पॉलीगन पे, ध्यान से समझते रहिएगा कॉनकेव पॉलीगन क्या है, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें फंडामेंटल्स हैं, आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कर लेंगे बच्चों। तो देखिए कॉनकेव पॉलीगन्स, द पॉलीगन्स हैविंग सम पोर्शंस ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर, समझ गए बच्चों, वहां पर नो पार्टीशन इन देयर एक्सटीरियर्स, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हैविंग सम पोर्शंस ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर में अगर कोई पोर्शन है, पार्टीशन है, तो फिर वो आपके कॉनकेव पॉलीगन्स कहलाएंगे। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको ये समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा अच्छी तरह समझा देंगे। देखिए बच्चों ये मैंने एक फिगर बनाया है, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ठीक है ना बच्चों। तो ये हम क्या कहलाएगा, कॉनकेव पॉलीगन। वाई, क्यों, क्योंकि बच्चों हम इसके अगर एक्सटीरियर में देखें तो मैं एक दूसरे कलर से आपको बता रहा हूं, देखिए एक ये पॉइंट हमें एक्सटीरियर में मिल रहा है बच्चों, एक ये पॉइंट मिल रहा है एक्सटीरियर में, अगर हम इनको दोनों को ज्वाइन कर दें तो एक हमें पोर्शन मिल रहा है एक्सटीरियर में इसके डायगोनल के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, कॉनकेव पॉलीगन। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं, ऐसा पॉलीगन बनाते हैं। अब मैं उसको बेसिक करके ड्रॉ नहीं करूंगा बच्चों, केवल मैंने आपको समझाने के लिए किया था ये। और देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक फिगर और तैयार कर रहा हूं बच्चों, ये देखिएगा कितना बढ़िया बन गया आपका फिगर। तो यहाँ भी देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर में। तो इसलिए ये भी बच्चों आपका कहलाएगा कॉनकेव पॉलीगन। अब इसके बाद एक बच्चों और हम एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का है, ध्यान से देखिएगा कि अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करें, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए और ये देखिए मैंने लाइंस खींच दी है बच्चों। अब यहाँ से मैं यहाँ से पॉइंट लेता हूँ, इस तरीके से ज्वाइन करिए देता हूँ, तो देखिए ये भी बच्चों कहलाएगा आपका कॉनकेव, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट मिल रहा है मुझे, एक यहाँ एक्सटीरियर में पॉइंट मिल रहा है, इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो डायगोनल बन जाएगा, तो ये कैसा कहलाएगा, कॉनकेव पॉलीगन। और देखिए बच्चों हम एग्जाम्पल इसी प्रकार के ले सकते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया है, एक लाइन हमने यहाँ से खींच दी इस तरीके से, ठीक है बच्चों, और उसके बाद हमने एक थोड़ी सी तिरछी खींच दी इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, और एक पॉइंट यहाँ लेकर के इनको ज्वाइन कर दिया, देखिए बच्चों एक और डिजाइन बना दी। तो यहाँ पे भी हमें एक्सटीरियर में 2 पॉइंट मिल रहे हैं, इनको ज्वाइन करने तो एक डायगोनल बन जाएगा। तो ETC या एटसेट्रा, तो ये सब क्या कहलाएंगे हमारे बच्चों, ये सब हमारे कहलाएंगे ETC आर कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन्स, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से इसकी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी कि क्या होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन्स,
क्या होते हैं कॉनकेव पॉलीगन्स। आई होप कि बहुत अच्छे से ये आपको हाइपोथेसिस या कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों, अब हम नंबर 2 पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर सवाल भी आपको समझने होंगे आगे एक्सरसाइजेज वगैरह में। तो अब हम आप बात करते हैं बच्चों रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स की। क्या लिखा है नंबर 2 में? आपका टॉपिक क्या था? रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो कॉपी पे इनकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। बुक में आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं चीज़ें, टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें हमने ओपन कर दी हैं डेफिनेशन के द्वारा, एग्जाम्पल्स के जरिए सारी चीज़ें समझाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। तो रेगुलर का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा पॉलीगन है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है ना बच्चों, एंड ऑल एंगल्स इक्वल, तो हम उसको कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। चलिए बच्चों, एक एग्जाम्पल के जरिए हम आपको बताएंगे कि रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे बच्चों रेगुलर पॉलीगन के लिए। देखिए बच्चों, अगर आपके पास कोई फिगर है इस टाइप से, ध्यान से देखिएगा, और ये ऐसा फिगर है सपोज कि इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं और इसके सभी एंगल्स भी बराबर हैं, इक्वल हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा कहलाएगा बच्चों रेगुलर पॉलीगन। और रेगुलर पॉलीगन में इसका क्या नाम है बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना बच्चों। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा, सभी एंगल्स 60-60 डिग्रीज के होते हैं और सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस प्रकार के जो फिगर मेरे पास है, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या हम कह सकते हैं बच्चों ये हमारा रेगुलर पॉलीगन का एक एग्जाम्पल है। चलिए बच्चों, एक और हम फिगर लेते हैं स्क्वायर। अगर मेरे पास ये वाला फिगर है बच्चों स्क्वायर वाला, तो इस स्क्वायर में भी क्या है? ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, ईच एंगल 90-90 का होता है, आप समझ रहे होंगे बच्चों, ठीक है ना। और स्क्वायर की ऑल साइड्स भी, यानी चारों भुजाएं या 4 साइड्स, वो भी इक्वल होती हैं। तो ये भी बच्चों हमारा कहलाता है रेगुलर पॉलीगन। चलिए बच्चों, एक और हम फिगर लेते हैं आपके पास। तो एक फिगर हम ले रहे हैं इस टाइप का, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं एक फिगर और बना रहा हूँ, ये देखिए मैंने फिगर एक और बनाया है इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। और फिर मैंने इनको हल्का सा लाइटली स्लोप दिया है और फिर देखिए बच्चों हमने इसको मिला दिया है। तो अगर एक ऐसा गन कि जिसका हम सभी एंगल्स इंटीरियर इक्वल है और इनका सभी साइड्स इक्वल है बच्चों, तो ये भी आपका रेगुलर पॉलीगन का एक एग्जाम्पल है। वैसे इसको हम बच्चों क्या कहते हैं? पेंटागन, ठीक है ना बच्चों। तो एक्सेट्रा ETC ये सब हमारे क्या कहलाएंगे बच्चों? आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन्स, ठीक है बच्चों। तो इन सबको हम रेगुलर पॉलीगन्स के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक में। रेगुलर पॉलीगन्स के बाद है मेरे पास इरेगुलर पॉलीगन्स। इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं बच्चों? ध्यान से इनको भी समझ लीजिएगा, ये आपकी सब अंडरस्टैंडिंग की चीजें हैं, समझदारी की चीजें हैं। आप अच्छे से सीख लेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर भी दे लेंगे। चलिए बच्चों, तो देखिए इरेगुलर पॉलीगन्स में क्या है बच्चों? अ पॉलीगन इज इक्विएंगुलर, यानी कि सभी एंगल बराबर हैं, बट नॉट इक्विलेटरल, लेकिन इक्विलेटरल नहीं है, यानी कि साइड्स उसकी इक्वल नहीं है। और हैविंग, अथवा दूसरी कंडीशन क्या है? हैविंग ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर डिफरेंट, अगर सभी एंगल भी अलग अलग हैं, सभी साइड्स भी अलग अलग हैं, ठीक है ना, तो हम उनको कहते हैं इरेगुलर पॉलीगन्स। तो उनको हम क्या कहेंगे बच्चों? इरेगुलर पॉलीगन्स। चलिए फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों, जैसे कि हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमने इसमें फर्स्ट पार्ट लिखा है उसी के हिसाब से आपको बता रहे हैं। एक हमने ले लिया बच्चों रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल को आप ध्यान से देखिएगा कि जो हम ये रेक्टेंगल बना रहे हैं बच्चों, तो आपने ध्यान दिया होगा कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90-90 डिग्री के होते हैं। क्लास 7th में भी पढ़ा होगा आपने अर्लियर क्लासेस में। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है? अ पॉलीगन इज इक्विएंगुलर। तो देखो बच्चों सारे एंगल इक्वल हैं तो ये इक्विएंगुलर हो गया, बट नॉट इक्विलेटरल, लेकिन इक्विलेटरल नहीं है, मतलब इसकी सभी साइड्स इक्वल नहीं है। तो बच्चों आपने रेक्टेंगल में देखा होगा अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं।
ये अपोजिट पेयर है, ये इक्वल हो जाता है, ये अपोजिट पेयर है तो ये इक्वल हो जाता है साइड का। ठीक है बच्चों, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरी बात इन्होंने डेफिनेशन में क्या कही है, और हैविंग ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर डिफरेंट, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि सभी साइड्स और सभी एंगल डिफरेंट हो। तो बच्चों देखिए एक हम ले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखिएगा, इसमें बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में भी यही कंडीशन होती है। इसकी सभी देखो हाइपोटेन्यूज बच्चों अलग होता है, ठीक है ना, और आपका बेस अलग होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और ये अलग साइड होती है, मतलब तीनों साइड्स डिफरेंस होती हैं बच्चों। ये एंगल 90 का होता है और ये एंगल अलग होता है, ठीक है बच्चों, और ये एंगल भी अलग होता है इस तरीके से। तो देखो सभी एंगल इसके अलग अलग हैं बच्चों, सभी साइड्स भी अलग अलग हैं। तो ये आपका इरेगुलर पॉलीगन में आता है बच्चों, ठीक है ना। इसी तरीके से एटसेट्रा और भी आप फिगर ले सकते हैं। तो ये बच्चों हमने आपको बताए इनके एग्जाम्पल। ETC आर कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों, अब हम इसके बाद आपका जो नंबर 3 पर नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो इसको हम आपका लेकर के आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक तीसरा वाला आपको समझाएंगे अब। तो नेक्स्ट तीसरा टॉपिक है बच्चों मेरे पास सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। पेज 23 पर आपकी बुक में ये दिया गया है। तो देखो बच्चों, एक मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है बच्चों। तो फिगर बनाने के बाद देखिए, ध्यान से देखिए, आपका डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, 9th में आप पढ़ोगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ आपका एंगल 1, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, एक्सटीरियर वाला, बाहर वाला, अंदर से मतलब नहीं। और ये हमने डाल दिया नंबर 2, और ये हमने डाल दिया नंबर 3, और ये हमने डाल दिया बच्चों नंबर 4। ये सब हमारे कहलाते हैं एक्सटीरियर। तो बच्चों कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो आपका ट्रायंगुलर हो, चाहे वो आपका क्वाड्रिलेटरल हो, समझ गए, चाहे वो आपका पेंटागन हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, लेकिन सभी के एक्सटीरियर एंगल्स का अगर हम सम देखें बच्चों, तो वो ऑलवेज इक्वल टू 4 राइट एंगल्स या फिर 360 डिग्री होता है बच्चों, ठीक है ना। तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपका नियम है बच्चों, याद रखिए, इस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर मैंने लिखा दैट इज, अर्थात क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अर्थात हम इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं बच्चों। तो ये हमने 4 एंगल्स बनाए हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, और ये इक्वल्स टू 360 डिग्री। या फिर हम 4 राइट एंगल्स भी ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि 1 राइट एंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री की कर। तो 4 राइट एंगल्स किसके इक्वल हो जाएगा, 4 × 90 यानी कि 360 डिग्री। तो ये बच्चों फॉर्मूला याद रखिएगा कि हम कोई भी पॉलीगन हो, लेकिन अगर हम उसके एक्सटीरियर एंगल्स के सम की बात करें, जोड़ की बात करें, तो सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री ही होगा बच्चों, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट और आपको यहीं पे बता दूं मैं बच्चों, ये भी फार्मूला ही है, बहुत अच्छा, इसे भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट नोट में देखिएगा ध्यान से, फॉर रेगुलर पॉलीगन, अगर आपका कोई पॉलीगन रेगुलर है, रेगुलर का मतलब बच्चों अगर सभी साइड्स इक्वल हैं, सभी एंगल्स भी इक्वल हैं, बराबर हैं, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको निकालने के लिए दिया जाता है, मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो है वो कैसे नापेंगे, कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए बच्चों सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है, कोई भी पॉलीगन हो 360 डिग्री, और नंबर ऑफ साइड्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, यानी कितनी साइड्स वाला पॉलीगन है, ठीक है। तो इन तीनों चीजों में ये याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्वेश्चंस के लिए। एग्जाम में इसके आधार पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और यहाँ तक कि बच्चों जो बड़ी क्लासेस लोग पढ़ करके जाते हैं, ये सब चीजें भूल जाते हैं, तो कॉम्पिटिशन में भी इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
या फिर शॉर्ट में बच्चों हम लिख सकते हैं 360 डिग्री अपॉन n इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इसमें से कोई भी दो चीजें आपको दी जाएंगी बच्चों और इसमें से तीसरी चीज निकाली जाएगी, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, फॉर्मूलों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, हम एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, बहुत ही सिंपल, अच्छा, जो कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। एक एग्जाम्पल है, फाइंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है बच्चों, रेगुलर पॉलीगन के लिए होता है ये फॉर्मूला। हुज नंबर ऑफ साइड्स आर 5, जिसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, टोटल 5 है बच्चों। ठीक है ना, तो इसका पूछा क्या है, एक्सटीरियर एंगल पूछा है। तो बच्चों अभी अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था, एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन n। ये 360 डिग्री क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। कोई भी पॉलीगन हो उसके बाहर वाले जो कोण बनते हैं इस तरीके से ये बच्चों, तो इन सबका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड्स हमें कितनी गिवन है, 5। तो नंबर ऑफ साइड्स को हम n से लिखते हैं, ये हमें 5 गिवन है। ठीक है बच्चों, और सारा सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे रख देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 360। ठीक है बच्चों, और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास, n की जगह 5 रख देंगे। तो देखो बच्चों, इनको हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5 और 5 7 जा 35, 1 बचा 10 हो गया, तो 5 2 जा 10, तो मेरे पास कितना आ गया, 72 डिग्री। तो यही बच्चों मेरा हो गया आंसर। इसका मतलब ये ऐसा पॉलीगन है, पांच भुजाएं हैं जिसमें, या 5 साइडेड फिगर है कि बच्चों ये ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसका प्रत्येक कोण 72 डिग्री का है। ठीक है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था बच्चों, समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स और मिलेंगे जो हम आपके आगे इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद जो लाएंगे, उनमें आपको क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, ये था बच्चों आपका सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। अब बच्चों हम चलते हैं नंबर 4 पर। तो नंबर 4 हमारा क्या है बच्चों, नंबर 4 पर मेरे पास है, ध्यान से देखिएगा, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये आपके एनसीईआरटी बुक में पेज 24, 25, 26, 27 पर दिए गए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो बच्चों हमने यहाँ पर फिगर भी बना रखे हैं ऑलरेडी, बस आपको समझाते चलेंगे। ठीक है बच्चों, फिगर हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, बस आपको समझाना है अच्छे से, इसलिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बच्चों, हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, कुछ हमने फिगर नहीं बनाए थे वो आपको बना के बता दिया, अब यहाँ पे हम जल्दी जल्दी समझा देंगे। यहाँ पे हमने इसलिए बच्चों फिगर बना रखे हैं कि अब आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो देखिए बच्चों, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, और मैं इसको दिखाऊं ऊपर आपको, ये है आपका यहाँ से स्टार्ट। ठीक है ना, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेपीजियम की। तो ट्रेपीजियम भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों, ये लिख दिया है मैंने ब्रैकेट में क्वाड्रिलेटरल, तो इसको भी हम क्वाड्रिलेटरल ही कहते हैं, लेकिन एक स्पेशल नाम है इसका ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम की बच्चों खास बात क्या होती है, जब आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे तो हो सकता है वहाँ आपको क्लासीफाई करने के लिए दिया जाए कि कौन सा फिगर है, उसका क्या नाम है। ठीक है बच्चों, तो इसमें ट्रेपीजियम की खास पहचान, एकदम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन क्या होती है बच्चों, कि इनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से, मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझते जाइए। जैसे हमने एक फिगर आपके सामने ये बच्चों बनाया है, ठीक है ना, तो ये फिगर जो हमने बनाया है ABCD, तो ध्यान से देखिएगा, इसकी ये अपोजिट साइड्स पैरेलल दिखाई दे रही हैं बच्चों हमें, अपोजिट साइड्स पैरेलल, इसीलिए ये ट्रेपीजियम बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें अपोजिट साइड्स कौन सी पैरेलल हैं, इनको आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, एक AB साइड है मेरी, और ये भी साइड पैरेलल, ये पैरेलल का निशान होता है 2 खड़ी लाइन बच्चों, और किसके पैरेलल में, CD के, तो यानी CD के पैरेलल में, तो ये ट्रेपीजियम हो गया बच्चों। ठीक है ना, दूसरा फिगर मैंने एक और बनाया है बच्चों, यहाँ पर ये वाला, तो इसमें भी देखिए PQRS, इसमें भी देखिए ध्यान से, ये साइड इसके पैरेलल में है, तो इसलिए ये भी ट्रेपीजियम कहलाएगा। ये साइड कौन सी है, PQ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं PQ, और पैरेलल टू RS, तो यहाँ पे नाम दे दीजिएगा RS, ये दोनों साइड पैरेलल हैं, तो इसलिए बच्चों ये भी ट्रेपीजियम का फिगर है। ठीक है ना, अब देखिए बच्चों, नीचे मैंने एक फिगर और बना रखे हैं 2 ये वाले 2 फिगर बना रखे हैं, इनको भी ध्यान से देखिएगा। तो ये हमने फिगर क्यों बनाए हैं, देखो बच्चों, इसमें ये अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं,
ठीक है ना, तो हम इसको ट्रेपीजियम बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ट्रेपीजियम बोलने के साथ साथ बच्चों ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे आपके काम आएगी कभी भी। तो ये पैरेलल तो है, ट्रेपीजियम तो ये है, लेकिन ट्रेपीजियम होने के साथ साथ इसमें एक और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी छिपी हुई है, वो ये है बच्चों कि इनकी ये जो साइड है, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये इक्वल भी हैं। और ऐसा फिगर आपको मिल जाए जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, ठीक है, और इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हो, तो बच्चों ऐसी फिगर को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल हो। ऐसे बच्चों ये देख लो, ये आपकी साइड पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल साइड तो नहीं है, ये भी पैरेलल है। मैंने रेक्टेंगल का फिगर बनाया है, लेकिन ये रेक्टेंगल की ये साइड इक्वल भी होती है, तो रेक्टेंगल को भी हम बच्चों आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलते हैं, ठीक है। समझ गए बच्चों अच्छे से? तो देखो आर, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है बच्चों। तो ये इनके दोनों फिगर्स के नाम हैं, इन दोनों को हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी बोलेंगे। तो इसमें बच्चों क्या है, इसमें खास बात क्या है, देखो ध्यान से, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, एक ये बात है, एंड और क्या चीज है, ए डी बराबर बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये दो चीजें, इसलिए ये आइसोसेलेस है। यहां भी देख लो बच्चों, यहां पे पी क्यू इक्वल टू आर एस, ये पी क्यू इक्वल टू आर एस बच्चों, एंड दूसरी चीज क्या है, पी एस पैरेलल टू क्यू आर, पी एस पैरेलल टू क्यू आर भी साथ में। या फिर बच्चों हम ये भी पैरेलल होती हैं रेक्टेंगल में, इनको पैरेलल कह सकते हैं और ये बराबर कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है बच्चों। सॉरी, अब चलिए बच्चों हम चलते हैं इसी के काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में, एक नेक्स्ट है आपका काइट शेप क्वाड्रिलेटरल। काइट बच्चों, आपने पतंगे तो उड़ाई होंगी, जब आपने पतंगे उड़ाई होंगी बच्चों, तो फिर आप जानते होंगे काइट शेप क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो काइट शेप क्वाड्रिलेटरल में देखिए, पहले इसको मैं डिफाइन करूंगा बच्चों। A quadrilateral having exactly two distinct consecutive pairs, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट, अलग अलग, कंसिक्यूटिव लगातार, ठीक है ना बच्चों। तो अलग अलग लगातार पेयर्स होते हैं साइड्स के ऑफ इक्वल लेंथ, जिनकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम फिगर्स को काइट शेप क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, ये पतंगाकार काइट शेप क्वाड्रिलेटरल में बना रखा है, तो देखो बच्चों ये इनकी बोली जाती है एडजेसेंट साइड, ये और ये एक ही पॉइंट से मीट करती हैं, ठीक है ना दोनों। तो ये एडजेसेंट साइड होती हैं, ये कैसी आएंगी, इक्वल। इसी प्रकार से बच्चों ये नीचे वाली ये जो दो साइड हैं, जो इस पॉइंट सी से एडजस्ट हैं, तो ये भी एडजेसेंट है दोनों, तो ठीक है। ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, इस तरीके से इसमें पेयर्स कैसे हैं, एडजेसेंट साइड्स भी बोल सकते हैं इनको। इसी प्रकार ये देखिए फिगर हमने मोड़ के बना दिया है, फिगर वही है बच्चों उसी टाइप का। तो देखिए यहाँ पर ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड बच्चों इस साइड के इक्वल है, ठीक है ना। और ये इनके जो डायगोनल्स होते हैं बच्चों, इन डायगोनल्स का क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हो गई आपकी, सारी प्रॉपर्टीज समझ लीजिए इनकी, मैं नीचे लिख रहा हूं बारी बारी से। काइट क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज अब क्या हो गई, एक तो ये है, ध्यान से देखिएगा, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ठीक है बच्चों। दूसरा बी सी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है बच्चों। तीसरी चीज क्या है, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं। और चौथी चीज बच्चों क्या है, डायगोनल्स इनके इक्वल नहीं होते हैं, मीन्स ए सी इज नॉट इक्वल्स टू बी डी, ये कहलाते हैं डायगोनल। बी डी और ए सी क्या है, ये बी डी और ए सी क्या है, इसके डायगोनल्स हैं, ये इक्वल नहीं होते हैं। इसी प्रकार से बच्चों इसको आप लिख सकते हैं, पी क्यू इक्वल्स टू पी एस, आर एस इक्वल्स टू आर क्यू, और बच्चों डायगोनल पी क्यू इज नॉट इक्वल टू एस क्यू, एंड बच्चों एंगल एस ओ पी बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे पास रोम्बस कहलाते हैं। तो रोम्बस की ये बच्चों हैं स्पेसिफिक
प्रॉपर्टीज, तो इनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं काइट शेप क्वाड्रिलेटरल के बाद एक नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास। इसी टॉपिक में ध्यान से देखिएगा, पैरेललोग्राम एंड इट्स एलिमेंट्स। क्या है? पैरेललोग्राम एंड इट्स एलिमेंट्स। तो देखो बच्चों, पैरेललोग्राम में बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो हाइड होती हैं। आज हमने आपको ये इस तरीके की फिगर सिर्फ इसीलिए बनाए हैं कि हम आपको बारीकी से सारी बातें सिखाएं, क्योंकि पैरेललोग्राम हमेशा काम आएगा, क्लास 10th में भी काम आता है बच्चों, ठीक है? तो इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए पहले तो देखिएगा पैरेललोग्राम होता क्या है। ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। जिनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं, उनको हम पैरेललोग्राम कहते हैं बच्चों, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। तो देखो बच्चों, अपोजिट साइड इसमें कौन कौन सी है पैरेललोग्राम की? ये और ये आमने, अपोजिट का मतलब बच्चों आमने सामने की साइड। तो ये दोनों आमने सामने की हैं, इनका नाम लिख सकते हो, एक ए बी है और एक सामने वाली सी डी है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ए बी इक्वल्स टू सी डी और एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। दोनों बातें हैं, बराबर भी होती हैं और इक्वल भी होती, पैरेलल भी होती हैं। अब ये भी देख लो बच्चों, पैरेललोग्राम में ये सब प्रॉपर्टी होती हैं। ये वाली दोनों साइड देख लो बच्चों, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी और एंड दूसरी चीज क्या है? ए डी और पैरेलल टू बी सी, पैरेलल भी होती हैं। तीसरी चीज बच्चों क्या है? ध्यान से देखिएगा, हमने साइड्स के बारे में लिख दिया, अब हम अल्टरनेट एंगल की बात करेंगे। ये हमने डायगोनल बच्चों ज्वाइन कर दिए हैं इसके, ठीक है ना? तो इसकी प्रॉपर्टी और होती है डायगोनल, तो कुछ प्रॉपर्टी हम इन फिगर में बताएंगे, यहाँ पे समझ लीजिएगा। ये कहलाते हैं बच्चों अल्टरनेट एंगल। अगर हम इनको एक्सटेंड या प्रोड्यूस कर दें तो ये आपकी ट्रांसवर्जल बन जाएगी। तो देखो बच्चों, अगर हम इसको नंबर 1 डाल दें, इसको नंबर 2 डाल दें, तो ये दोनों हमारे कहेंगे अल्टरनेट एंगल। यानी कि बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है इसमें? यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है? ये बराबर होते हैं। एंड बच्चों अगर हम इसको एंगल डाल दें बच्चों 3 और इसको डाल दें हम एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये बच्चों क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि ये कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ लिख सकते हो, बिकॉज सिंस अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए ये बच्चों इक्वल हैं, ठीक है ना? तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम्स की। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं इसका पैरेललोग्राम का दूसरा प्रॉपर्टी और क्या इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से, सारी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए बच्चों, ठीक है? हमने फिर इसी फिगर को बना लिया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती, तो इसलिए अलग बना दिया। तो देखो बच्चों, मैंने दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन किया है। तो सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होती हैं, लेकिन इन केस ऑफ स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है और रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है। इनकी हम बात करते हैं तो वो डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन इसके अलावा इस टाइप का अगर पैरेललोग्राम है तो ये डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों? ये प्रॉपर शेप है पैरेललोग्राम की। लेकिन स्क्वायर को भी हम पैरेललोग्राम कहते हैं क्योंकि स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम से मैच करती हैं, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम से मैच करती हैं, इसलिए स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों? तो देखिएगा, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक। क्या मतलब है इसका बच्चों? कि ये ओ पॉइंट लिखा हुआ है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट ऊपर कट कर रहे हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि बाइसेक्ट करता है। क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है। कैसे? ये देखिए, ओ डी और ये बराबर ओ बी के बच्चों, ठीक है ना? और ओ ए, ध्यान से देखिएगा, ओ ए ये बराबर है
OC के बच्चों, ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। या OD बराबर OB, तो इसको भी बच्चों हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी, ध्यान से देखिएगा कि हम लिख सकते हैं OD बराबर OB बराबर BD बाई 2, यानी कि BD का हाफ OD होता है और BD का हाफ OB भी होता है, ठीक है बच्चों। अब दूसरी चीज क्या है, ऐसे हम इसके लिए लिख सकते हैं OA बराबर OC और ये बराबर हो जाएगा AC बाई 2, AC का हाफ। बात एक ही है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपके आगे आने वाले क्लासेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। याद रखिए बच्चों, प्रॉपर्टी को बारी बारी से सिखा रहे हैं। अब चलिए बच्चों हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। देखिए बच्चों, ये हमने फिर पैरेललोग्राम का फिगर बना रखा है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के आमने सामने के कोण या अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल, मतलब एंगल ए बराबर एंगल सी के होगा बच्चों और एंगल बी बराबर एंगल डी के होगा बच्चों। तो ये भी एक पैरेललोग्राम की हमारी प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, आगे क्वेश्चंस में भी काम आएंगी और आने वाली क्लासेस में भी, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब मेरा इस इंट्रोडक्शन या जो चैप्टर की पूरी कॉन्सेप्ट चल रही है, तो इसका हम आखिरी और 5वां भाग लेकर के आए हैं बच्चों। और वो क्या है मेरा, सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। इस वीडियो के माध्यम से ये लास्ट टॉपिक है बच्चों आपका। और सम स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स में हम सबसे पहले आपको सिखाने वाले हैं रोम्बस। तो चलिए बच्चों, पहले हम रोम्बस की बात करते हैं। तो रोम्बस बच्चों क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसा एक आपका पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स, चारों भुजाएं या 4 साइड्स इक्वल हो बच्चों, ठीक है ना, इस कॉल्ड ए रोम्बस। तो हम इसको रोम्बस बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। रोम्बस का दूसरा नाम है स्क्वायर। स्क्वायर इज ए रोम्बस ऑल्सो। स्क्वायर को हम रोम्बस भी कहते हैं बच्चों, बट रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर, क्योंकि इसकी दूसरी शेप और बनती है रोम्बस की, जो प्रॉपर शेप होती है, तो वो स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें एक खास बात क्या होती है, प्रॉपर्टी भी इसकी देख लीजिए बच्चों, कि इसकी पहली प्रॉपर्टी हमने क्या बताई है, जिसकी सभी साइड्स बराबर हो, मतलब ये हमने नाम दे दिए इसमें। तो क्या है सभी साइड्स बराबर, यानी कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी और इक्वल्स टू डी ए। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई बच्चों। दूसरी प्रॉपर्टी मेरी क्या है इसमें दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों मेरी इसमें, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब ये अगर ओ पॉइंट कंसीडर कर लें बच्चों, तो यहां पर डायगोनल्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एंगल COD, ठीक है ना, बराबर 90 डिग्री। एक ही एंगल लिख दिया बच्चों, ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है और ये भी 90 का होता है, ठीक है ना, लेकिन एक ही लिख दिया है, सभी 90 के होते हैं। और बच्चों क्या प्रॉपर्टी होती है रोम्बस के लिए, ध्यान से देखिएगा, इसके जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के वो इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन स्क्वायर के केस में इक्वल हो जाते हैं। तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चंस में जब आएंगे तो आपको बता देंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने लिखी है ये बहुत खास प्रॉपर्टीज होती हैं, और जब भी हमें डायगोनल्स दिए जाते हैं बच्चों, तो ये डायगोनल्स कैसे करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम तीसरी प्रॉपर्टी एक और इसकी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा, OA बराबर OC, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज, अभी बता रहा हूं बच्चों, और एक ये OD बराबर OD बराबर OB, ठीक है ना, 22 करते हैं तो इनके पार्ट्स ये इक्वल हो जाते हैं। दिस मीन्स दैट बच्चों कि OA बराबर OC और ये बराबर क्या हो जाएगा, OA बराबर OC बराबर AC का हाफ, यानी कि AC बाई 2। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, OD और बराबर OB और ये बराबर क्या हो जाएगा, BD बाई 2, BD का हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, बाइसेक्ट करते हैं इसलिए। तो ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज थी रोम्बस की। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं रेक्टेंगल पर।
तो इसका रेक्टेंगल भी हम देख लेते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में। तो रेक्टेंगल में क्या है बच्चों, ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम बट पैरेललोग्राम इज नॉट ए रेक्टेंगल। ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों, ट्रू फॉल्स में आएंगे ऐसी चीजें। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या अपोजिट साइड्स क्या है रेक्टेंगल की, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना रेक्टेंगल के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी और बराबर 90 डिग्री, ईच 90 का होता है। उसके बाद अपोजिट साइड्स इनकी कैसी होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल, यानी कि ए बी ये साइड है इसकी बच्चों और ये बराबर सी डी की होती है। ऑल्सो क्या होता है, ए बी पैरेलल टू सी डी भी होता है, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, ए डी साइड किसके बराबर होगी, बीसी की होगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसके अलावा ए डी और ये पैरेलल किसके हो जाएगी, बीसी के, तो ये भी आपकी इक्वल होती हैं। तीसरी चीज इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब डायगोनल ओडी इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, यानी कि डायगोनल बीडी और बराबर डायगोनल एसी। और इसके अलावा क्या हो जाता है, एंड इसके अलावा क्या होता है, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी और बराबर ओ डी और बराबर ओ बी। ये चारों बराबर क्यों होते हैं बच्चों, क्योंकि जब डायगोनल ये बराबर है बाइसेक्ट भी करते हैं, तो इसलिए ये चारों आपस में बराबर हो जाते हैं। ये आपका एक है, एक आपका ये पार्ट है, एक आपका ये पार्ट है, ये चारों आपस में बराबर हो जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये सारी खास प्रॉपर्टीज थी रेक्टेंगल की। तो अब जो हम चलते हैं लास्ट इस टॉपिक का, इस आपके इंट्रोडक्शन का, पूरे चैप्टर की कॉन्सेप्ट का आखिरी फिगर, स्क्वायर, जो आपने बच्चों 7th क्लास में पढ़ा होगा। इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो इस कैसा ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो इसमें देखो बच्चों एंगल ए और बराबर एंगल बी और बराबर एंगल सी और बराबर एंगल डी और ये बराबर सब 90 डिग्री के होते हैं। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टीज हो गई। ये सब कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज सारी साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब एक साइड ए बी, फिर दूसरी साइड बी सी, फिर तीसरी साइड सी डी, फिर चौथी साइड डी ए। ये सब कैसी होती हैं, बराबर होती हैं बच्चों। अब इसके बाद इसके डायगोनल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि ए सी जो है वो किसके बराबर होता है, बी डी के डायगोनल के, ठीक है ना, ये बराबर होते हैं। और इसके अलावा ये डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी के होता है, ठीक है ना। अब चूंकि दोनों डायगोनल बराबर होते हैं तो ये चारों चीजें बराबर हो जाती हैं। और बराबर ओ डी और बराबर ओ बी, ये चारों बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इनके डायगोनल इक्वल होते हैं। डायगोनल्स के जो ये बाइसेक्शन वाले पार्ट हैं ये चारों भी आपस में इक्वल हो जाते हैं बच्चों, ठीक है ना, समझ गए अच्छे से। तो इस तरीके से दूसरी चीज क्या है, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल भी होती हैं, ठीक है ना। चारों तो इक्वल हो ही गई, लेकिन ये आमने सामने की पैरेलल भी होती हैं, मतलब ए बी पैरेलल टू हो जाता है सी डी के, एंड दूसरी चीज बी सी पैरेलल टू डी ए। तो ये कुछ खास चीजें थी बच्चों स्क्वायर की, कि स्क्वायर में क्या क्या प्रॉपर्टीज बहुत खास होती हैं जो आगे आपके काम आएंगी। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, फुल एनर्जी के साथ आपका ये चैप्टर 3 क्लास 8th अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की पूरी कॉन्सेप्ट आज आपके समक्ष रखी, आपको बहुत अच्छे से समझाया। आई होप कि आपको भी बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आई होंगी बच्चों। आगे हम एक्सरसाइजेज में लाने से पहले हम इसके सारे एग्जाम्पल्स आपको वीडियोज में देंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी सारी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।